देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि शायद देश के 130 करोड़ लोग नहीं, दुनिया के 8 अरब लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हो, उसको नेतृत्व खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का निर्णय आने के बाद में जो निश्चित रूप से उतना ही अटल सत्य है जितना कि कल सुबह सूर्योदय पूर्व में होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में अब फूटे हुए घड़े के अलावा बचा भी कुछ नहीं है। हमारे साथ है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि इस वक्त नागौर दौरे पर है। इनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मूड में है और आने वाले 2023 के चुनाव में जिस तरह से तैयारियां चल रही है, उसको लेकर जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले बताइए कि क्या तैयारी है और किस तरह से चुनाव में जाने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय में एक राजनीतिक मशीन के रूप में काम करने वाली पार्टी नहीं है। समाज के विषयों के साथ में जुड़ करके, समाज के सामाजिक सरोकार के विषयों के साथ जुड़ करके वर्ष पर्यंत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हम सब के लिए इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। जब कोरोना की आपदा के समय में दुनिया की सारी, देश की नहीं, दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कार्यकर्ता हाइबरनेशन में चले गए थे, सुसुप्तावस्था में थे, उस समय भी बीजेपी के कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहे थे। लोगों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल रहे थे। सर कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी जो है, अब इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की जनता का जो दुख है, राजस्थान की जनता के जो तकलीफ है, उस सब को मिटाने के लिए अब कृतसंकल्प होकर के, एकजुट होकर के पूरी ताकत से समाज में इस सरकार के फेल्योर और उसके कारण से उपजी हुई परिस्थितियों के विषय को लेकर के जा रही है। सर अभी तक प्रदेश अध्यक्ष आपने बदल दिया है, लेकिन नेतृत्व को लेकर अभी तक सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि शायद देश के 130 करोड़ लोग नहीं, दुनिया के 8 अरब लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस पार्टी के पास में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हो, उसको नेतृत्व खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका नाम भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो है, हम मीडिया में बैठ करके, मीडिया के लोग इस तरह के कयास लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये तय करने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास होता है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में राजस्थान के विषय को लेकर के कभी अभी चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि उसका समय भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आदरणीय नड्डा जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी दोनों पब्लिक मीटिंग्स में, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया के सामने बात करते हुए, कार्यकर्ताओं की बैठक में बात करते हुए स्पष्ट कर चुके हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का निर्णय आने के बाद में जो निश्चित रूप से उतना ही अटल सत्य है जितना कि कल सुबह सूर्योदय पूर्व में होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार का मुखिया कौन होगा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके बाद में बैठ करके तय कर लेगा। मुझे लगता है ये तो 5-10 मिनट का काम है। इसके लिए इतनी बड़ी जो है चिंता करना और इसके लिए इतनी उत्सुकता रखने की कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस व्यवस्था में कहीं आवश्यक भी नहीं। कांग्रेस की फूट का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में अब फूटे हुए घड़े के अलावा बचा भी कुछ नहीं है। सर कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसके रुझान पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे एक्शन मूड में है और आने वाले चुनाव में सरकार बनाएगी। देखना ये होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, इनके भी सारे नेता अभी एक मंच पर नहीं आए हैं और किस तरह से चुनाव में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी हुसैन के साथ हनीफ खान, नागौर।